ये हमारे 14 ही उन 14 ही मुद्दों पर हम कई बार माननीय सीएम साहब से मिलने के लिए प्रयास कर चुके हैं। इससे पहले भी आपको पता होगा कि उन मुद्दों को लेकर के 7 तारीख को पहले सीएम साहब से मुलाकात हुई थी। उसमें सीएम साहब ने 7 तारीख को जमुई मैदान में अच्छा प्रोग्राम करा और काफ़ी मुद्दे उसमें से हमारे सरकार ने मांगे मांगी थी, लेकिन काफ़ी जो जटिल चीज़ें हैं जो सरपंचों को बदनाम कर रही है, सरपंचों को थोड़ा अपने आप में जलील महसूस कर रही है, वो बची उन मुद्दों को लेकर के हम सीएम साहब से चाहते हैं कि हमारे सभी जिलाध्यक्षों को बीच में आप देखें, सरपंचों के बीच में आप देखें और उनका निराकरण करें। सरपंचों कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी ने बात की आपके अधिकारों की, तो आज से क्या उससे आप संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, कुछ काम ऐसे हैं जिसे हम संतुष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया, हम संतुष्ट हैं। और 15 लाख से लेकर 25 लाख का माननीय मुख्यमंत्री ने पावर दिया जनपद स्तर तक, उससे हम खुश हैं। लेकिन 181 है, NMMS है और भी छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हैं साहब जिसमें सरपंच को 5,000 रुपये भी सीधे किसी काम के लिए देने का अधिकार नहीं है, इसे बांध के रख दिया गया है। इसके सरपंच 14 बिंदुओं को लेकर के सीएम साहब से बात करना चाहते हैं कि आपसे बात हो जाए। अगर आपसे बात नहीं होगी तो उस पर क्या हमें रिजल्ट देना है, उसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए। कहाँ सरपंच आए हुए हैं? कहाँ सरपंच आए हुए हैं? साहब लोग जो भी कहें, लेकिन ये बहुत कटु सत्य है कि ये पुराना संगठन है। मैं दावे के साथ आपसे एक बात कह सकता हूँ कि यहाँ पर 23,000 सरपंच इकट्ठे हुए, 23,000 सरपंच इकट्ठे हुए। क्यों हुए? सारे जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष जो 23,000 सरपंचों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर ये बताइए, मजदूरों के लिए भी कोई योजना रखी इसके अंदर? क्योंकि 203 रुपए में 203 रुपए में कैसे काम करेगा? मूल विषय है हमारा। 200 रुपए में कौन मजदूरी करेगा? मजदूरों का साथ अन्याय हो रहा है, उनकी बेइज्जती है। 200 रुपए मजदूरी देने का बोल रहा है, उनके साथ बेइज्जती है, उसको रखा है। ये बात परिचय दीजिए। मैं पल्लवी जाट, राष्ट्रीय सरपंच संघ से राष्ट्रीय प्रवक्ता और मध्य प्रदेश महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष। महिला सरपंच है, आज संगोष्ठी में उपस्थित हुई हैं। महिलाओं की संख्या तो काफ़ी कम है, फिर भी आप महिला आगे आई हैं, क्या कहेंगी? पहले तो उधर महिलाओं के लिए क्या कहेंगी? मैं महिलाओं के लिए तो ये कहूँगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले तो धन्यवाद कि उन्होंने 50% आरक्षण दिया। इससे स्थिति पूरी तरह से तो नहीं सुधरेगी, लेकिन महिला सशक्तिकरण को आगे आने का एक मौका मिलेगा, उनको अपनी बौद्धिक क्षमता दिखाने का एक मौका मिलेगा। जो महिलाएं घर से बाहर निकल सकती हैं, वो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया हुआ है। लेकिन फिर भी अभी भी ग्रामीण अंचल पे महिलाएं वही बात है, उनका कल्चर वही है, उनका रहन सहन वही है। ऊपर से ये NMMS जो उनने दिया है, उसमें दोनों टाइम जो फ़ोटो लगाने का दिया है, फ़ोटो तो महिलाओं की नॉर्मली जब एक दूसरे को सर्कुलेट करने की या खींचने की परमिशन नहीं है। पहले तो हमको मजदूरों को ये समझाना पड़ता है कि हम तुम्हारी ये फ़ोटो काय के लिए खींच रहे हैं। महिला मजदूरें आती नहीं है। 204 रुपये प्रतिदिन का जो वेतन रहता है, नॉर्मली जो जनरली हमारा चलता है वो 300 और 500 रुपये चलता है। अनस्किल्ड लेबर के लिए 300 रहता है, स्किल्ड लेबर के लिए 500 रहता है। पर गवर्नमेंट की तरफ से मनरेगा से अगर कोई काम होता है तो उसके लिए 204 रुपये प्रतिदिन का वेतन दिया जाता है। तो इसका आप बहिष्कार कर रही हैं? उसका तो हम बहिष्कार कर रहे हैं, पर उसके लिए हमें मजदूरों को कितना, आप ये सोच सकते हैं हमें मजदूरों को कितना मना कर लाना पड़ता होगा, मतलब उनको समझाने के लिए हमारा मानसिक स्तर किस तरह से काम करता होगा। और मानसिक स्तर किस तरह से काम तब मना के तो ले आए फील्ड पे काम करने के लिए, लेकिन उनको फोटो खींचने के लिए कितना हम लोग को उनसे तैयार करना पड़ता था। दोनों टाइम फोटो, एक टाइम नहीं, दोनों टाइम। और महिला जो मजदूर है, वास्तव में ये काम देखा जाए तो मजदूर संगठन को मैम, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे कुछ रणनीति आप लोग तैयार की हैं? आज संगोष्ठी में कुछ नियुक्तियां भी हुई हैं और कुछ रणनीति भी तैयार की गई है। हाँ, आगे हम पहले तो ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी को और उनसे अनुरोध करेंगे कि वो हमारी मांगे स्वीकार करें या हमारी मांगे दिल्ली तक पहुंचाए, क्योंकि मनरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, तो ये बातें प्रधानमंत्री तक भी जानी चाहिए। NMMS के काम बंद है हमारे मध्य प्रदेश में। पूरे जितने भी हमारे गांव हैं सब में मनरेगा के काम हमने बंद कर चुके हैं। हमने पूरे भारतवर्ष में मनरेगा के काम बंद कर चुके हैं, उसका बहिष्कार करें। ठीक है, पंच राष्ट्रीय सरपंच संघ द्वारा क्या अहम मुद्दे निकाले गए? देखिए, मनरेगा और अन्य योजनाएं जो पंचायती राज व्यवस्था जो हम लोग की 73वां संविधान संशोधन में अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार के लिए हम लोग प्रदेश और देश स्तर पर परेशानियां जी के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और उसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना तैयार किया है।
उसका मांग पत्र 19 सूत्री हम लोग अभी सीएम के यहाँ जा रहे हैं, देंगे। यदि उन मांग पत्रों पे विचार नहीं होता तो आगे की रणनीति तय करेंगे। सर, जो अलग अलग संगठन बिखर रहे हैं उनको क्या कुछ मुहिम वगैरह या उनसे कुछ बैठ के चर्चाएं की जाएंगी? कहीं कोई संगठन नहीं बिखरा है, न कोई संगठन में बिखराव है। ये आप सब लोग जिसी तरह से अन्य पार्टियों में आप लोग पूछ लेते हैं कि वहाँ गुटबाजी, यहाँ गुटबाजी, सरपंच माने सरपंच और पीड़ा सबकी एक है। हम सब एक हैं, हम सब एक रहेंगे। परिचय दीजिए अपना। देवेंद्र कुमार पाठक, जिलाध्यक्ष सिंगरौली।